हेलो बच्चों। आज हम बात करते हैं मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें हमें किस टाइप की मोर्फोलॉजी देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो टर्म आती है वो है मोर्फोलॉजी। कि मोर्फोलॉजी टर्म का मतलब क्या है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटर या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो हम उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो है मोर्फोलॉजी। हम मोर्फोलॉजी में प्लांट की मोर्फोलॉजी हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रूट की। ओके, तो रूट की मोर्फोलॉजी में ये जो सीड है, सीड से निकलने वाले दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं। जो ऊपर की ओर ग्रो कर लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो बना है प्ल्यूम्यूल, जो बनाती है स्टेम को। नीचे की ओर ग्रो करने वाली स्ट्रक्चर है रेडिकल, जो बनाती है रूट को। अब हम बात करते हैं कि रूट कैसा होता है। तो प्लांट के अंदर जो अंडरग्राउंड पार्ट जो कि सोइल में ग्रो करता है वो पार्ट होता है रूट। अब ये अंडरग्राउंड पार्ट है, सोइल में ग्रो कर रहा है, तो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट शो करना। बट उसी टाइम सेम टाइम पर ही ये क्या है, नेगेटिव है सनलाइट के, तो हम इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिक पार्ट। कि ये क्या करता है, नेगेटिव है, फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि डाइकोट प्लांट के अंदर किस टाइप का रूट देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है डाइकोट प्लांट के अंदर, तो यहाँ हम देखते हैं टैप रूट। कि टैप रूट सिस्टम कैसा है। तो टैप रूट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो ये सीड का रेडिकल वाला पार्ट है, इसी रेडिकल से जो रूट्स डायरेक्टली बनती हैं उन रूट्स को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। ओके, तो ये है हमारी प्राइमरी रूट। अब इसी प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेस होती हैं यही ब्रांचेस बनाती हैं सेकेंडरी रूट। और जो सेकेंडरी रूट की ब्रांचेस होती हैं ये बनाती हैं टर्शरी रूट। अब ये तीनों रूट्स मिलकर क्या बनाती हैं, तो ये बना देती हैं टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम कहाँ मिल रहा है, तो ये हमें देखने को मिलता है डाइकोट प्लांट्स के अंदर। अब हम देखेंगे मोनोकोट प्लांट के अंदर कौन सा रूट सिस्टम है। तो मोनोकोट प्लांट के अंदर मिलने वाला रूट सिस्टम है हमारे पास फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस एज पर द नेम वो फाइबर को स्टोर तो कर रहा है, बट ये स्टेम के डाउन साइड, लाइक ये स्टेम है, इसके यहाँ से जो रूट्स अराइज होती हैं वो होती हैं फाइब्रस रूट। अब ये जो फाइब्रस रूट है स्टेम से अराइज हो रही हैं, तो ये देखने को कहाँ मिलेगी, ये हमें मिलती है मोनोकोट प्लांट्स के अंदर। तो मोनोकोट प्लांट से मिलने वाली रूट्स हुई हमारी फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट के जैसा ही एक और रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है जो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में क्या देखते हैं हम, तो ऐसा रूट सिस्टम जहां पर रूट एक्सेप्ट रेडिकल, यानी कि रेडिकल को छोड़कर अगर वो प्लांट के स्टेम वाले पार्ट से ग्रो करता है, ठीक है, या प्लांट के ब्रांचेस वाले पार्ट से ग्रो करती हैं, तो वहां से जो रूट्स बनती हैं वो होती है एडवेंटिशियस रूट्स। अब एडवेंटिशियस रूट्स देखने को किसमें मिलती हैं, तो ये हमें देखने को मिलती है ग्रास प्लांट के अंदर, या हम बात कर सकते हैं बनायन ट्री के अंदर। तो ग्रास है, बनायन ट्री है, उनमें हमें देखने को मिलती है एडवेंटिशियस रूट। अब हम देखेंगे कि रूट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो बेसिक अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं रूट के, तो रूट का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, कि ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करती है। सेकंड फंक्शन है इसका स्टोरेज करना। हम मॉडिफिकेशन में देखेंगे कि रूट क्या करती है, स्टोरेज का काम भी करती है। थर्ड हम देखते हैं तो ये क्या करती है, ये प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं जिन्हें हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, ये उसका सिंथेसिस भी करती है। लाइक ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, इनका सिंथेसिस करना जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम बात करते हैं एक टिपिकल जो रूट का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो टिपिकल रूट के स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंट टाइप के रीजंस देखने को मिलेंगे, जहां हम बात करेंगे फर्स्ट रीजन की। तो जो फर्स्ट रीजन है वो कैसा है, फर्स्ट रीजन कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा टिप पार्ट। तो ये हमारे रूट का टिप पार्ट है,
इसे टिप पार्ट पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसे हम बोलते हैं रूट कैप। अब रूट कैप का फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। तो ये प्रोटेक्शन करती है किसको? टिप पार्ट को। और ये टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके जस्ट ऊपर का जो रीजन हमें देखने को मिलता है, ये रीजन होता है डिवीजन करने वाला रीजन, जिसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन। यहाँ की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होगा? डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जिसके रीजन से वो क्या करती हैं? हाई अमाउंट में ग्रोथ करती हैं, डिवीजन करती हैं। फिर इससे जस्ट ऊपर का जो रीजन होगा वो रीजन होता है इलोंगेशन रीजन। इलोंगेशन रीजन एज पर द नेम, इस रीजन में हम क्या देखेंगे? जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं। अब इलोंगेटेड रीजन के जस्ट ऊपर जो देखेंगे वो है लास्ट रीजन, ये है हमारा मैचुरेशन जोन। मैचुरेशन जोन या मैचुरेशन रीजन, यहाँ क्या होगा? यहाँ सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, मीन्स ग्रोथ करना बंद कर देती हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। लाइक यहाँ पर रूट हेयर्स जो बनते हैं, तो ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्ब करना, प्लांट के हर एक पार्ट तक प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये हुआ हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेटेड जोन एज वेल एज मैचुरेशन जोन। अब यहाँ रूट कंप्लीट होता है, फिर हम देखते हैं कि स्टेम क्या है। तो स्टेम की अगर बात करें तो प्लांट के अंदर जो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है, और ऐसा पार्ट जो किससे बनता है? जो बनता है प्लीम्यूल से, वो पार्ट है स्टेम। तो प्लीम्यूल से बनने वाला स्टेम, लाइक ये कौन सा पार्ट होगा? तो ये पार्ट होगा हमारा एरियल पार्ट। तो एरियल पार्ट है स्टेम। यही जो स्टेम है वो डिवाइडेड होता है नोड और इंटरनोड के अंदर। तो ये है नोड रीजन, ये है नोड रीजन। दो नोड के मिडल का जो रीजन होगा उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है। अब ये जो नोड का रीजन है, यहाँ से क्या होगा? तो नोड के रीजन से निकलती हैं ब्रांचेस। तो यहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं जो अलग अलग तरीके की लीव्स और ब्रांचेस की फॉर्मेशन करेंगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट कि स्टेम का फंक्शन क्या है। तो स्टेम के अगर फंक्शंस की बात करते हैं तो स्टेम का फंक्शन है फूड को स्टोर करना। कि बहुत बार स्टेम क्या करता है? स्टोरेज भी करता है फूड का। उसके अलावा स्टेम क्या करता है? प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके अलावा प्लांट क्या करता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी करता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसे हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जब प्लांट के स्टेम से न्यू प्लांट बनता है, लाइक शुगर कैन के अंदर। तो वो हुआ स्टेम के फंक्शंस। अब देखते हैं कि लीफ क्या है। अगर हम लीफ की देखते हैं स्ट्रक्चर, तो लीफ की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखाई देती है, जहां हमारे पास इस तरीके से लीफ का स्ट्रक्चर है। जो ये पार्ट जो ग्रीन कलर का होता है, जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, वो होता है लैमिना, या जिसे हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। ऐसा पार्ट जो स्टेम से जुड़ता है उसे हम बोलते हैं लीफ बेस। अब बात करते हैं स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, ये है पिटियोल। अब लीफ के अंदर मिलने वाली दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ के बेस से जुड़ी रहती है, उसे हम बोलते हैं स्टिप्यूल। अब लीफ के लैमिना के अंदर जो मिड में हमें दिखाई देगी वो है हमारी मिड रिब। अब मिड रिब के अलावा लीफ के अंदर दिखती हैं कुछ वेन्स। अब इन वेन्स का फंक्शन क्या होता है? ये वेन्स जो भी फूड यहाँ बनता है उसको लीफ के हर एक कोने तक लेके जाने का काम करती है। तो ये है वेन्स। अब देखेंगे हम लीफ के अंदर वेनेशन कैसा देखने को मिलता है। तो लीफ के अंदर वेन्स का जो अरेंजमेंट है उसके बेस पे हम टू टाइप्स का वेनेशन देखते हैं। फर्स्ट वेनेशन है हमारा रेटिक्यूलेट वेनेशन, जिसमें क्या होगा? जिसमें ये लीफ है। अब इस लीफ के अंदर हमें मिड रिब भी सेपरेट दिखेगी और वेन्स भी सेपरेट दिखेंगी। लाइक ये है मिड रिब और ये है वेन्स। अगर मिड रिब और वेन्स का क्या देखने को मिलता है? नेटवर्क देखने को मिलता है, तो वो होता है रेटिक्यूलेट वेनेशन। जो देखने को कहाँ मिलेगा? तो जो देखने को मिलता है डाइकोट प्लांट के अंदर। ठीक है।
तो डाइकोट प्लांट के अंदर जो वेनेशन देखने को मिल रहा है वो है रेटिक्यूलेट, जिसे हम लर्न कर सकते हैं DR से। अब बात करेंगे मोनोकोट प्लांट के अंदर। तो मोनोकोट प्लांट के अंदर जो वेनेशन देखने को मिलता है वो होता है पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन के लिए हम क्या कहेंगे? तो पैरेलल वेनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां हमें मिड रिब देखने को नहीं मिलेगी, ना ही अदर वेन्स के अंदर कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। लाइक कुछ ऐसा जो हम क्या कहेंगे, नो मिड रिब, कि ना तो कोई मिड रिब है ना ही कोई सेपरेट वेन्स है। ठीक है, तो ये देखने को मिलती है हमें मोनोकोट प्लांट्स के अंदर। तो मोनोकोट प्लांट्स के अंदर जो वेनेशन है वो है पैरेलल, जिसको लर्न कर सकते हो MP से। M फॉर मोनोकोट, P फॉर पैरेलल। तो मोनोकोट के अंदर जो वेनेशन देखने को मिलेगा वो होता है पैरेलल, और डाइकोट को लर्न कर सकते हो DR से। D किसके लिए है? डाइकोट के लिए। और R किसके लिए है? रेटिक्यूलेट के लिए। कि डाइकोट के अंदर जो वेनेशन देखने को मिलता है वो होता है रेटिक्यूलेट। ओके, थैंक यू।